डियर स्टूडेंट, मैं राहुल सक्सेना। बेटा आप पढ़ रहे हैं 11th की फिजिक्स। आपने लास्ट टॉपिक पढ़ा था सार्थक अंक। आपका आज का टॉपिक है बेटा सार्थक अंकों की अंकगणितीय संक्रियाएं। आज का आपका टॉपिक है सार्थक अंकों की आपका आज का टॉपिक है बेटा सार्थक अंकों की अंकगणितीय संक्रियाएं। सार्थक अंकों की अंकगणितीय संक्रियाएं। सार्थक अंकों की अंकगणितीय संक्रियाएं। बेटे ये जो टॉपिक है आपका, ये आपको उस बात का जवाब देता है जिसमें आप जब सवाल करते हो तो आपके सामने एक दिक्कत आती है कि हम दशमलव के बाद कितने अंक तक आंसर लिखें या हम इसे कितनी पद तक लिखें, कहाँ तक निकालें। तो ये उस बात का जवाब देता है। ठीक है, जैसे आप एक एग्जाम्पल समझो, 7.243 प्लस 1.21 प्लस आपका 2.3 आपको इससे जोड़ना है। ठीक है, और मैं ये कहता हूं कि मुझे इसका उत्तर सार्थक अंकों के आधार पर समझाइए। ठीक है, तो जब आप इसे जोड़ोगे तो सामान्य स्थिति में आपका ये आ गया सामान्य स्थिति में उत्तर ये आ गया आपका। ठीक है, लेकिन अगर मुझे सार्थक अंकों के अनुसार देना है तो मुझे इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। सार्थक अंकों के आधार पर देना है तो हमें इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। सार्थक अंकों की अंकगणितीय संक्रियाएं क्या कहती हैं कि अंकों के जोड़ने और घटाने में दशमलव के बाद जितने न्यूनतम सार्थक अंक होते हैं हमारे उत्तर में उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए। जोड़ने और घटाने में सार्थक अंकों की संक्रिया ये कहती है कि योग और व्यवकलन अर्थात जोड़ने और घटाने में परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितनी जोड़ी जाने वाली राशियों में दशमलव के बाद कम से कम है। दोबारा समझो, ये जो उत्तर आ रहा है इसमें दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक हों, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप जिन राशियों को जोड़ रहे हो उन जोड़ने वाली राशियों में दशमलव के बाद कम से कम कितने सार्थक अंक हैं। जैसे ये जो संख्या है इसमें आप देखो ये 3 अंक है, ये जो संख्या है इसमें 2 अंक है और इसमें ये 1 अंक है। आपने जिन राशियों को जोड़ा है उनमें से इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, इसमें 2 अंक है, इसमें 1 अंक है। तो जो परिणाम आएगा वो परिणाम आपका ये रहा। इस परिणाम में कितने सार्थक अंक होने चाहिए? जोड़ी जाने वाली राशियों में कम से कम। तो ये आपका कम से कम 1 है, तो इसमें आपका जो सार्थक अंक होना चाहिए वो दशमलव के बाद केवल 1 होना चाहिए। दशमलव के बाद केवल 1 सार्थक अंक होना चाहिए। ठीक है, वो कैसे आएगा ये भी आगे बताऊंगा इसी में मैं। ठीक है, अब दोबारा समझो, सार्थक अंकों की अंकगणितीय संरचनाएं योग व व्यवकलन में जोड़ने और घटाने में दशमलव के बाद कम से कम सार्थक अंक, जिसमें सबसे कम सार्थक अंक हो उतने ही उत्तर में सार्थक अंक होने चाहिए, उतने ही उत्तर में सार्थक अंक होने चाहिए। ठीक है, तो पहला नियम क्या है इसका कि भौतिक राशियों के योग और व्यवकलन में दशमलव के बाद जितने कम से कम सार्थक अंक होंगे हम आंसर में उतने ही कम से कम सार्थक अंकों को रखेंगे। ठीक है, ये इसका पहला नियम है। इसका दूसरा नियम, अब दूसरा जो नियम है बेटा वो गुणा और भाग वाला है। दूसरा जो नियम है वो आपका गुणा और भाग वाला है। अब इसी तरह की बात भाग पर लागू होती है।
मैं इसका एक एग्जाम्पल लेता हूं बेटा आपके लिए, इसका मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने ये लिया बेटा 8.523, इससे मैंने डिवाइड किया मान लो 7.7 से। 8.523 आप बेटा डिवाइड करो 8.523, इससे आप डिवाइड करो 7.7 से। 8.523 से 7.7 से आप डिवाइड करो तो आपका जो आंसर आएगा वो है 1.10688312। ये जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, अब हमारे सामने प्रश्न यही आता है कि हम इसमें इस भाग में जो उत्तर लिखेंगे उस उत्तर में कितने अंक तक लिखें। देखो जैसे आपने 8.523 में भाग दिया 7.7 का, ये आपका बेटा 8.523 है, इसमें 7.7 से भाग दिया, उत्तर ही आया। अब हमारे मन में ये है कि हम इसमें उत्तर कितने अंक तक छोड़ें, तो उसके लिए नियम ये है कि गुणा और भाग की जाने वाली राशियों में जितने कम से कम सार्थक अंक होते हैं उतनी ही हमारे उत्तर में होते हैं। जैसे ये जो संख्या है इसमें सार्थक अंक हैं आपके 4, ये जो संख्या है इसमें सार्थक अंक हैं 2। इसका मतलब हमारा जो उत्तर आएगा बेटा उस उत्तर में सार्थक अंक जो होने चाहिए वो केवल 2 होने चाहिए, जबकि इसमें तो इतने सारे अंक हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारा उत्तर आएगा उसमें सार्थक अंक कितने होने चाहिए बेटा, केवल 2 सार्थक अंक होने चाहिए। ठीक है, तो आप देखो योग और व्यवकलन के ये हैं, आपका योग व व्यवकलन। इसमें एक बात ध्यान रखना, योग व्यवकलन में जो होता है वो दशमलव के बाद वाले से मतलब होता है, दशमलव के बाद जितने कम से कम है वो उत्तर में दशमलव के बाद। ठीक है, जैसे आपने जोड़ देखा इसी तरह से घटाने में इसमें जोड़ी जाने वाली राशियों में दशमलव के बाद जितने कम से कम अंक हैं हमारे उत्तर में उतने ही कम से कम अंक होने चाहिए। गुणा व भाग में मूल संख्या में जितनी कम से कम उत्तर में उतनी अंक। देखो ये आपको मैंने शॉर्ट में लिखा है ना, पूरी अगर बात बोले तो पूरी बात बोलने में ये है कि भौतिक राशि बहुत संख्याओं के अंगगणितीय संख्याओं के योग और व्यवकलन में दशमलव के बाद कम से कम दशमलव के बाद उतने सार्थक अंक होने चाहिए जितनी जोड़ी और घटाई जाने वाली राशियों में दशमलव के बाद कम से कम है। जैसे आप जिनमें जोड़ो जिसमें सबसे कम सार्थक अंक है उतने आपको छोड़ने हैं। ठीक है, इधर गुणा और भाग में क्या होता है, जितनी पूरी मूल राशि में कम से कम है। जैसे राशि ये बनी आपकी 4 अंकों वाली, इधर ये 2 अंकों वाली बनी। ठीक है, तो इसमें जितनी कम से कम है वो आपके आएंगे। ठीक है बेटा, इसमें जितनी आपकी कम से कम है वो आपके आएंगे। ठीक, गुणा और भाग में क्या होता है ये ध्यान रखना कि गुणा देखो दोनों जगह कम से कम आते हैं। अच्छे से समझने के लिए जोड़ और घटाने में दशमलव के बाद वाले कम से कम, गुणा और भाग में पूरे वाले कम से कम। ठीक है, अब बात ये आएगी कि साहब इतने सारे अंक हैं हटाएं कैसे, इसका क्या नियम है। ये इतने सारे अंक हैं इन्हें हटाएं कैसे, इसके क्या नियम है। तो इसके नियम ये है जिसे हम कहते हैं अंकों का पूर्णांकन करना। इसके जो नियम है बेटा उसे हम कहते हैं अंकों का पूर्णांकन करना। वो हमारा इसका अगला टॉपिक है और चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका अंकों का पूर्णांकन करना। आपका अगला टॉपिक है बेटा अंकों का पूर्णांकन करना। अंकों के पूर्णांकन करने की कुछ नियम है। अंकों का पूर्णांकन करना, अंकों के पूर्णांकन करने के कुछ नियम है। देखो आप अंकों के पूर्णांकित करने का सबसे पहला नियम यह है कि अगर आपको जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद वाला अंक आपका अगर 5 से छोटा है
तो हम उस संख्या को अपरिवर्तित रहने देते हैं। पहला नियम ये, यदि आप ऐसे मानो शॉर्ट में याद करोगे तो बाद वाला अंक 5 से छोटा है, यदि बाद वाला अंक 5 से छोटा है तो हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, यानी कि उसके पूर्ववर्ती अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। कैसे? मान लो मेरा उत्तर ये था 2.462, मुझे इस 2 को हटाना था, यहां 6 को पूर्णांकित करना था, मुझे इस संख्या को यहां तक प्रदर्शित करना है। तो ये संख्या 5 से छोटी है, मैं इसे डायरेक्ट ऐसे ही छोड़ दूंगा और ये मेरा हो जाएगा 2.46। ये इसका पहला नियम है। यदि आपको जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद वाला अंक 5 से छोटा है, आपको जिस अंक को पूर्णांकित करना है यदि उसके बाद वाला अंक 5 से छोटा है तो आपको क्या करना है बेटा? आपको कुछ नहीं करना है, उस अंक को ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है? यदि वो अंक 5 से अधिक है, यदि मान लो ये कोई डिजिट इस तरह से होती 2.46 या 8 होता, आपको यहां तक लिखना है, इससे अब छोड़ना है, ये पूर्णांकित करना है, 6 को पूर्णांकित करना है। तो अगर छोड़ा जाने वाला अंक 5 से अधिक है तो उससे छोड़ते समय उसके पहले वाले अंक में हम 1 इकाई की वृद्धि करते हैं। तो ये हमारा होता है 2.47। देखो बेटा, अंकों के पूर्णांकित करने के 2 नियम हो गए यहां पर। पहला नियम यह है कि यदि आपका छोड़े जाने वाला अंक, यानी जिस अंक को आपको पूर्णांकित करना है उसके आगे वाला अंक आपका 5 से छोटा है तो हम उस अंक को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो बेटा हम उस अंक को ऐसे ही छोड़ देते हैं, यानी उसके पहले वाले अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये आपका था, मैंने 2 ऐसे ही छोड़ दिया, इससे पहले वाला अंक ये रहा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन अगर ये 5 से अधिक है तो इस पर प्रभाव पड़ता है और इसमें 1 इकाई की वृद्धि कर देती है। ठीक है? अब आपके मन में ये भी आएगा बेटा कि अगर मान लो वो अंक 5 ही हो, तीसरी बात आपके में आएगी, अगर मान लो वो अंक 5 है, अंक हमारा 5 है, जैसे मान लो ये लिखा है 2.465, ठीक है, या फिर 2.475, ये इस तरह से लिखा है आपको, और इसमें आपको यहां तक दिखाना है, यानी 6 को पूर्णांकित करना है, इसमें 7 को पूर्णांकित करना है, इस 5 को छोड़ना है। तो यदि आपका छोड़ने वाला अंक 5 है तो हम ये देखते हैं कि उससे पहले क्या है। अगर 5 से पहले, अगर बेटा 5 से पहले सम संख्या है, ठीक है, तो हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। यदि 5 से पहले सम संख्या है तो हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसके पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं करते। तो ये हमारा रह जाएगा 2.46। अगर वो संख्या 5, 6 और उससे पहले वाला अंक सम है तो हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर वो संख्या उससे पहले वाली संख्या विषम है तो हम 1 इकाई की वृद्धि कर देते हैं। यदि आपका छोड़ा जाने वाला अंक, जिस अंक को आपको छोड़ना है, वो 5 है और उससे पूर्ववर्ती अंक सम है, सम का मतलब 2, 4, 6, 8 कुछ भी है, ठीक है, तो उसमें ऐसे ही छोड़ देते हैं। और अगर विषम है तो उसमें 1 इकाई की वृद्धि कर देते हैं। ठीक है बेटा, ये आपके हुए पूर्णांकित किए जाने वाले अंक। ये आपके पूर्णांकन के नियम हुए कि यदि 5 से छोटा है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, 5 से बड़ा है तो 1 बढ़ाएंगे, 5 है तो पहले सम संख्या है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, विषम है तो 1 बढ़ाएंगे। अब देखो हम पहले वाले टॉपिक पे चलते हैं, जो ये सवाल मैंने इसलिए से मिटाया नहीं है। अब आपको यहां तक छोड़ना है, ठीक है। मैं आपकी इन संख्याओं को दोबारा लिखता हूं। जैसे आपकी संख्या ये थी 20.753। आपको जो आंसर देना है बेटा वो यहां तक देना है कि दशमलव के बाद केवल 1 अंक रह जाए। फिर दशमलव के बाद 1 सार्थक अंक है तो आपको इन दोनों को हटाना है। पहले आपकी 3 को हटाने की बारी आई, तो जब 3 5 से छोटा है तो वो ऐसे ही हट गया, तो संख्या आपकी ये हो गई। 5 को हटाने की बारी आई, 5 से पहले विषम अंक है तो ये बढ़ गया, तो आपका उत्तर ये हो गया। यानी इसका वास्तविक उत्तर ये बनेगा 20.8। अगर हम इसके उत्तर को सार्थक अंकों के अनुसार लिखें तो इसका उत्तर बेटा आपका ये बनेगा 20.8। अब आप अपनी इस गुणा भाग वाले उत्तर को और देखो बेटा एक बार, इसमें थोड़ा काम ज्यादा है इसलिए मैं इसे साफ कर रहा हूं एक बार। आपका उत्तर ये था 1.10688312।
आपको जो छोड़नी है वो केवल 2 सार्थक अंक छोड़नी है और हमारे 2 सार्थक अंक यहीं तक हो जाएंगे। अब मैं इनमें से सबको एक एक करके हटाऊंगा, आप इस 2 को हटाओगे तो ये रह जाएगा 1.106881 क्योंकि ये 5 से छोटा है। इस एक को हटाऊंगा तो 1.106883 5 से छोटा है। इस 3 को हटाया 8, अब ये 3 5 से छोटा है। जब इस 8 को हटाया तो 1.106, अब ये 9 हो जाएगा, 5 से बड़ा है। इस 9 को हटाया तो ये 6 का 7 हो गया, 5 से बड़ा है। 7 फिर 5 से बड़ा है तो ये 1 हो गया। इस 1 को हटा दिया तो ये 1 रह गया। इसका जो आंसर रह गया वो ये रह गया 1.1। इसका जो आंसर रह गया बेटा वो ये रह गया 1.1। ये सार्थक अंकों के आधार पर संक्रियाओं की गणना है। ठीक है, ये जो गणना है बेटा ये सार्थक अंकों के आधार पर है। इन्हें आप अपनी कॉपी पे करोगे बेटा, कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बताओगे बेटा। ओके बेटा।